अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपने इंडेक्स फंड और ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में जरूर सुना होगा। अब म्यूचुअल फंड तो ठीक है, लेकिन ये ईटीएफ और इंडेक्स फंड क्या होते हैं? काफी निवेशकों से आपने सुना होगा कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड की जो कीमतें होती है वो म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ी कम रहती है और म्यूचुअल फंड की कीमतें थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन सभी अंतरों में से ये जो कीमतों का अंतर है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं क्यों। तो देखिए, म्यूचुअल फंड ना दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में कोई फंड मैनेजर या विशेष तज्ञ की भागीदारी रहती है और उनकी टीम आपको बताती है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है। और इन विशेष तज्ञों की एक अच्छी खासी लागत भी रहती है जो कि निवेशकों द्वारा दी जाती है और इसीलिए म्यूचुअल फंड थोड़े महंगे होते हैं। आप जितने भी म्यूचुअल फंड देखते हो ना, उसमें से 80 से 90% एक्टिव फंड ही होते हैं। और पैसिव फंड में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला सेट किया जाता है। तो उदाहरण के लिए अगर आपको समझाऊं तो निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को चुपचाप कॉपी करते रहो बिना दिमाग लगाए। और क्योंकि इसमें फंड को इतना काम नहीं करना होता है तो इसकी कीमतें भी कम रहती है। और दरअसल सभी इंडेक्स फंड पैसिव फंड ही होते हैं और सभी इंडेक्स फंड किसी न किसी इंडेक्स को कॉपी ही कर रहे होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ दोनों प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब क्योंकि 80 से 90% ईटीएफ पैसिवली मैनेज होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी कीमतें कम रहती है। तो ईटीएफ में एक दो प्रकार की और कीमतें भी शामिल होती है जिनके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पर अब आप लोग बोलोगे यार ये तो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो की बात हुई, इसमें ईटीएफ और इंडेक्स फंड में फर्क क्या होता है ये तो बताओ। तो अगर मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाऊं ना, तो इंडेक्स फंड एक तरीके के म्यूचुअल फंड ही होते हैं। ये भी किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक ही कर रहे होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर निफ्टी मिड कैप 150 या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 100 आदि को। और इंडेक्स फंड की जैसे ही ये ईटीएफ भी इंडेक्स को ही कॉपी कर रहे होते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड के अलावा ये ईटीएफ एक्सचेंज पे भी ट्रेड होती है। चलिए समझाता हूँ कैसे। तो देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को बेचना चाहते हो तो आप एक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हो कि मुझे इतने इतने यूनिट्स बेचने हैं और दिन के आखिरी में जो भी उन यूनिट्स की कीमत होती है उनके हिसाब से आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। लेकिन जब भी आप स्टॉक बेचने जाते हो तो वहाँ खरीदार और विक्रेता रहते हैं। तो जब भी आप कोई स्टॉक को बेचना चाहते हो तो आप उधर एक कीमत डालते हो कि मुझे ये स्टॉक इतने इतने रुपए में बेचना है और सामने से एक खरीदार आके उसे खरीदता है। तो ये सारा जो लेन देन हुआ वो एक खरीदार और विक्रेता के बीच में हुआ। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में ये सारी जो डील होती है वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी के द्वारा की जाती है। यहाँ पे इंडेक्स फंड बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है और ईटीएफ एकदम स्टॉक की तरह। ईटीएफ को खरीदना और बेचना आपको एक्सचेंज पे करना पड़ता है, जैसे कि आप स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए करते हो। इसीलिए ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जबकि इंडेक्स फंड के लिए ऐसा कुछ जरूरी है नहीं। और इसी की वजह से इन दोनों में और एक फर्क आ जाता है। क्योंकि इंडेक्स फंड का खरीदना और बेचना एक एएमसी द्वारा चलाया जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि मैंने रिक्वेस्ट तो डाल दी है पर क्या होगा अगर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं हुआ तो। क्योंकि एएमसी एक हजारों करोड़ की कंपनी है और उनके पास हमेशा लाखों या करोड़ों में लिक्विडिटी रहती है। पर ईटीएफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईटीएफ में जो आपका खरीदना और बेचना है वो एक एक्सचेंज पे होता है। और अगर आप कल को ईटीएफ बेचने जाते हो और सामने से अगर आपको पर्याप्त खरीदार नहीं मिलते तो आपको बेचने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ईटीएफ में निवेश करने से पहले आपको AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए। अगर वो 100 करोड़ से नीचे है तो आपको निवेश करना नहीं चाहिए। जिन ईटीएफ में लिक्विडिटी का इशू है उनको अगर आप बेचने जाओगे तो हो सकता है कि जो अभी दाम है उनसे कम में आपको बेचना पड़े। और कम लिक्विडिटी की वजह से आपको उतने खरीदार भी नहीं मिलेंगे ईटीएफ को खरीदने वाले। तो आपको अपनी मौजूदा कीमत को थोड़ा कम करके थोड़ा इंसेंटिव देके बेचना पड़ेगा। अब ये सब स्वचालित रूप से होता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कम लिक्विडिटी वाले ईटीएफ्स को बेचने के समय आपको थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है। अब इंडेक्स फंड और ईटीएफ में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आप इंडेक्स फंड में SIP STP लगा सकते हो, लेकिन ईटीएफ में आप ये सब नहीं कर सकते हो। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ईटीएफ की कीमत भी ज्यादा रहती है ना, इसमें SIP लगा सकते हैं, तो इस सारे झंझट में पड़ना ही क्यों है, ईटीएफ को खरीदना ही क्यों है। तो ईटीएफ निवेशकों द्वारा पसंद किया जाता है और इसमें ट्रैकिंग एरर बहुत ही कम रहता है। तो चलिए आपको समझाता हूं कैसे। तो देखिए, एएमसी जो है वो म्यूचुअल फंड के रिडेम्पशन के लिए कुछ ना कुछ पैसा कैश में रखती है। तो आमतौर पर यह होता है 1 से 2% जितना भी आपने निवेश किया उसके। तो मान लीजिए अगर आपने 100 करोड़ रुपए निवेश किया है तो उसमें से 1 या 2 करोड़ रुपए इनके पास कैश में रहेगा और बाकी का जो आपका रकम है उसको निवेश कर दिया जाएगा। अब इसी 1 या 2 करोड़ रुपए की वजह से इंडेक्स फंड 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता। मान लीजिए अगर इंडेक्स फंड ने 15% का रिटर्न दिया है तो फंड 13.5 या फिर 14% का ही रिटर्न देगा, हमेशा इंडेक्स से थोड़ा कम। और इसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। अब होता बहुत कम है पर सीजन इन्वेस्टर्स को इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब ईटीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। ईटीएफ में आप बोल सकते हो कि 0% एरर है, क्योंकि ईटीएफ में आपका पूरा 100% पैसा निवेश कर दिया जाता है फंड में। इंडेक्स फंड में तो फिर भी एएमसी को रिडेम्पशन का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ईटीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए अनुभवी निवेशक ईटीएफ में निवेश करना पसंद करते हैं इंडेक्स फंड के अलावा। तो अब सवाल आता है कि आपको किस में निवेश करना चाहिए, ईटीएफ में या फिर इंडेक्स फंड में।
तो अगर आप एक अनुभवी निवेशक हो तो आपको ETF में निवेश करना चाहिए, और अगर आप एक सामान्य निवेशक हो तो मैं बोलूंगा कि आप इंडेक्स फंड में निवेश करते रहिए, क्योंकि कम से कम निवेश करके आपको कोई टेंशन तो नहीं रहेगा। तो अगर आप इसके अलावा भी और कुछ जानना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।